हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एचआरटीसी में जो डिफरेंट वैकेंसी रिलीज की गई है। टोटल 3 टाइप की वैकेंसी ली गई है, 3 पोस्ट रिलीज की गई है। जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने कहाँ से जाके डाउनलोड करना है, कैसे भरना है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। तो जैसे आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाएंगे, ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है। यहाँ पे आपको इसके रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन में जाना होगा। यहाँ पे बता रखे फिलिंग अप फॉर द पोस्ट इन डिफरेंट कैटेगरीज रिजर्व फॉर। ये जो रिजर्व है ये स्पेशली जो है पीडब्ल्यूबीडी यानी जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए रिजर्व है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी पूरी एडवर्टीजमेंट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने जैसे बता रखी है कि ये जो वैकेंसीज है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी में रहेगी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की आईटी में टोटल 6 वैकेंसी है। जूनियर ऑफिस अकाउंटेंट अकाउंट्स की बता रखी है 1 वैकेंसी और 1 पोस्ट जो है लेजर कीपर एंड डे बुक राइटर की रहेगी। ये जो वैकेंसी प्योरली जो है टेम्परेरी बेसिस पे रहेगी, यहाँ पे बता रखा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी। और ये वैकेंसी सिर्फ जो है पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं, उनके लिए रिजर्व है। जिनकी जो डिसेबिलिटी है 40% से ज़्यादा है वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि कौन कौन सी है, टोटल किस किस में कौन कौन सी कैटेगरी, जैसे उसकी सब कैटेगरीज रहती है। जैसे जीओए की आईटी में इन्होंने बता रखी है 6 वैकेंसी, उसमें जो 2 वैकेंसीज है वो हार्ड ऑफ हियरिंग एंड डीफ वालों के लिए रिजर्व है। जो 2 वैकेंसीज है जो यहाँ पे ब्लाइंडनेस या फिर जिनको लो विजन है उनके लिए रिजर्व है। ऐसे इन्होंने सभी की सब कैटेगरीज में बता रखा है। पे स्केल में बता रखा है जो जीओए के लिए अप्लाई करें उनका जो पे स्केल है 12,360 रहेगा। जो लेजर कीपर के लिए उनका 12,120 रुपया रहेगा। देन यहाँ असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बता रखे आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है यहाँ पे बाय पोस्ट, यानी अगर आप चाहे तो ऑफलाइन मोड से ही सेंड करना है। यहाँ पे इन्होंने वही बता रखे कि आपने अपना जो इसका प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वहाँ पे जाके अपने सेंड करना है। लास्ट डेट जो इन्होंने बता रखी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करने की वो 31 जनवरी 2024 है। जो नॉन ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं और जो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं उनकी 5 फरवरी 2024 रहेगी। यहाँ पे एड्रेस बताया हुआ है, आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म इस एड्रेस पे सेंड करना है। द मैनेजिंग डायरेक्टर हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ऑल बस स्टैंड, शिमला 171003, ये आपका एड्रेस रहेगा। आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है अगर आप चाहे तो रजिस्टर्ड पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो बाय हैंड भी सेंड कर सकते हैं। और आपने अपने एनवलप के ऊपर, जिस भी आप एनवलप में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करेंगे उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बता रहा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, अगर आप लेजर कीपर के लिए कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे वो लिख देना है। अगर आप जो आईटी के लिए कर रहे हैं तो वह यहाँ पे मेंशन कर देना है अपने एनवलप के ऊपर। और आपने अपने जो भी इसके साथ डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं उनके जो यहाँ पे बता रखे हैं वो सारे के सारे सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज सेंड करनी है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बता रखा है आपका क्या क्या रहेगा, ये सारी यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स वगैरह दे रखी हैं। तो आप इसके नीचे ही जाएंगे, यहाँ से आपको इसका एनवलप ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, नेम ऑफ द पोस्ट। देन यहाँ पे इसकी वैकेंसीज रिलीज की गई है। यहाँ पे आपने अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो फिक्स कर देनी है। यहाँ पे कैंडिडेट ने अपना जो नेम है वो कैपिटल लेटर में लिख देना है। आपका यहाँ पे नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपने अपना नेम लिख देना है। देन यहाँ पे आपके फादर का नेम या जो भी आप करेगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। देन यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, जो भी आप करेगा वो आपने यहाँ पे कर देना है। ईमेल आईडी आ जाएगी, यहाँ मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जो आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है वो आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है। एंड आपकी जो एज है, आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 तक काउंट की जाएगी। तो आपने अपनी जो एज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिख देनी है कितने ईयर्स के, कितने मंथ्स के एंड कितने डेज के हुए हैं। यहाँ पे आपका परमानेंट होम एड्रेस विद पिन कोड के साथ आ जाएगा, जो आपका परमानेंट एड्रेस है। यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा, कहीं पे अगर आप टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं वो विद पिन कोड के साथ यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे कैटेगरी प्रूफ आ जाएगा कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल से, एसटी से, एसटी। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक अगर आपने यहाँ पे ओबीसी लिख दिया तो आपने इसका जो रेलिवेंट सर्टिफिकेट है वो इसके साथ आपको अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पे नेचर ऑफ डिसेबिलिटी आ जाएगी कौन सी है, जैसे अगर आप यहाँ पे हार्ड ऑफ हियरिंग या डीफ के हैं या फिर आप लो विजन के हैं या ब्लाइंड, आपने वो लिख देनी है। परसेंटेज लिख देनी है, आपकी जो डिसेबिलिटी की परसेंटेज है वो कितनी है उसके अकॉर्डिंग। जैसे इन्होंने बताया था कि आपकी जो वेटेज वगैरह आपको उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग जो है मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपकी मैक्सिमम जैसे इन्होंने बता रखा था उसमें आपको 6 मार्क्स थे, अगर आपकी 40 से 59 के पीछे 2 मार्क्स है, ये उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बता रखा है। यहाँ पे आपने लिख देनी है, अगर आपकी जो डिसेबिलिटी है वो 60% है तो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। मेल फीमेल वो आपने यहाँ पे लिख देना है, मेल है या फीमेल है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मेल है तो आपने यहाँ पे मेल कर देना है।
देन यहाँ पे नेशनलिटी आ जाएगी, कौन सी है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। जैसे इन्होंने बोलते हैं कि इंडियन नेशनल के अप्लाई कर सकते हैं। रिलीजन कौन सा है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, हिंदू है। वेदर हिमाचली बॉनफाइड, यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बता रखा था ये जो कैसे हिमाचली बॉनफाइड के लिए है, तो आपने यहाँ येस लिख के इसका जो प्रूफ है वो इसके साथ अटैच करना है। यहाँ पे आपका डिसेबिलिटी का प्रूफ आ जाएगा, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उसका प्रूफ आ जाएगा। यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आ जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नेम आ जाएगा, जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कराई होगी, यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, इसका प्रूफ भी आपने इसके अटैच करना है। यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आ जाएंगी, आपका 8th में क्या रोल नंबर था, कौन से ईयर में पास किए, कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी था, कितने मार्क्स थे, कितने टोटल मार्क्स, वेटेज मतलब टोटल परसेंटेज कितनी थी। यहाँ पे 10th के कौन सा क्या रोल नंबर था आपका, कितने आपके पास किए, कौन से ईयर में, कौन से बोर्ड से कितने मार्क्स थे, टोटल मार्क्स थे। यहाँ पे +2 का अगर आपके उससे हायर है उसकी आ जाएगी। यहाँ पे लिखे जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपने इसके साथ सेंड करनी है। और यहाँ पे स्पेशली बता रखे कि आपको कभी PSC या रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा कभी डे बाई डे डिस्क्वालीफाई किया गया है किसी एग्जामिनेशन से, अगर येस है तो आपने वही है कि अगर नो है तो आपने यहाँ पे नो कर देना है, अगर येस है तो आपने यहाँ पे डिटेल्स भर देनी है। कहा आपको कभी किसी लॉ कन्वर्ट, यहाँ पे अगर येस है तो येस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। अगर येस रहा तो आपको अपनी डिटेल्स वगैरह सर्टिफिकेट अटैच करने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन वेदर अदर क्वालिफिकेशन है, जो इन्होंने बता रखी है आपकी जो डिसेबिलिटी है 40% से ज़्यादा, ये इन्होंने बता रखे कि हाँ आपने इनके प्रूफ हटा येस है या नो है, आपने उसके कर देना। सिंगल यहाँ पे है तो आपने येस कर देना या नो कर देना, जो भी आप करेगा उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे भरते रहना है। सर्टिफिकेट ऑफ बोनाफाइड हिमाचली आपने ये इसके साथ अटैच करना है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपने ये भी अटैच करना है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बता रखे, ये आपने इसके साथ अटैच करना है। यहाँ पे आपने येस या नो कर देना है कि हाँ अगर आपके पास है तो आपने यहाँ येस कर देना है। जैसे बोनाफाइड में येस आ जाएगा, यहाँ पे अगर है तो येस आ जाएगा। अगर OBC में आते हैं तो यहाँ पे येस आ जाएगा। आप अगर एम्प्लॉयड है तो देन इंडिकेट आपने यहाँ अपना डेजिग्नेशन क्या डिपार्टमेंट था, कितने पीरियड सर्विस है वो आ जाएगा। यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए हुए हैं, जैसे आपने अपना मैट्रिकुलेशन का आ जाएगा वो आपने लिख देना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लिख देना है। अगर आपका यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट है मैट्रिकुलेशन आ जाएगा। अगर आपका +2 का है वो लिख देना है। ग्रेजुएशन का है वो लिख देना है। अगर आपका एक्सपीरियंस का है वो लिख, जो से आपके सर्टिफिकेट रहेंगे वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। देन यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। आप यहाँ पे सिग्नेचर आएंगे, आपने अपना नेम लिख देना है, कौन सी डेट का एंड कौन से प्लेस से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं वो आ जाएगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन दे रखी है कि आई जो भी आपका नेम था सन ऑफ की, हाँ यहाँ पे आपके फादर का नेम आ जाएगा कि हाँ जो भी मैंने यहाँ पे पूरी जो एडवर्टीजमेंट में कंडीशन दी है उसे पढ़ लिया और मैं हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड रेजिडेंट हूँ और जो भी स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मेरे द्वारा भरे गए वो सही है एंड मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है कि हाँ तो मेरे कैंडिडेचर को कैंसिल किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे आपने अपने साइन कर देने या कौन सी डेट का कौन सी प्लेस को भरे वो आ जाएगा। तो यहाँ पे वही आ जाएगा कि हाँ जैसे लेस अगर आपके पास है तो आपने येस कर देनी, अदरवाइज नो कर देना। ये सारे आपने टेस्ट अपने अकॉर्डिंग भरते रहना जो भी आपकी रहेंगी। यहाँ पे आपके आ जाएगा कभी किया गया तो आपने यहाँ नो कर देना है। देन यहाँ पे आ जाएगा कि हाँ अगर कुछ ऐसा है कि हाँ कभी आपको किया गया, अगर येस है तो आपने डिटेल्स भर देनी है, अगर नो कर देना है। वेदर अदर कुछ भी आपसे है तो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने वही बता रखे, यहाँ पे आपने लिस्ट बता देनी है कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए हुए हैं। ये आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा और आपने अपने जो एनवलप सेंड करना है उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखा था कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बता रखा था कि आपने अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो ये कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह वो भी अटैच करने हैं जो भी आपके रहेंगे कि हाँ जैसे यहाँ पे बता रखे बोनाफाइड हिमाचली का सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपने इसके साथ अटैच करना है। सेल्फ एड्रेस एनवलप पोस्टल स्टैंप के साथ वो भी आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। यहाँ पे उन्होंने वही बता रखा है ऑफलाइन मोड से आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। अगर आप चाहे तो रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो बाय हैंड भी सबमिट कर सकते हैं। ये यहाँ पे है एनवलप के ऊपर क्लियरली मैंशन होना चाहिए कि हाँ क्या क्या रहेगा। ये एड्रेस है, यहाँ पे आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। ये सारा का सारा यहाँ पे मैंशन किया। एप्लीकेशन फॉर्म आप इसके ऑफिशियली वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। यहाँ पे जो आपने इसके साथ डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करने हैं वो सारे जो है सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए आपके द्वारा। कहीं पे अगर कोई भी आपने नहीं किया हुआ है सेल्फ अटेस्ट तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे जैसे नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट येस किया हुआ है तो आपने इसका प्रूफ भी इसके साथ अटैच करना है। अगर आप BPL येस किया हुआ है तो आपने इसका प्रूफ अटैच करना है। अगर कोई भी आप ऐसे लिखेंगे कि हाँ आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आप मीट करें येस है तो आपने इसका प्रूफ अटैच करना है। डिसेबिलिटी है इसका प्रूफ, ये सारे आपने प्रूफ जो है इसके साथ अटैच करने हैं। ये आपको पता होगा ये सारे उस पैटर्न में दिए गए थे जहाँ पे आपके ये वाला पैटर्न है, यहाँ पे दिए गए थे कि हाँ आपकी जो वेटेज वगैरह इसके अकॉर्डिंग आएगी। ये आपके यहाँ पे दिए हुए थे कि हाँ क्या क्या वेटेज रहेगी, ये वही वाला पोर्शन है। आपने यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स
भर देनी है। जोन जोन से भी आप अगर आते हैं तो आपने वहाँ पे येस कर देना है, अदरवाइज आपने वहाँ पे नो पे टिक कर देना है। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा कि आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।